नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन जो लेवल 6 के लिए किए गए थे, उसके फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया था। सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम जो कंडक्ट किए गए थे वो 19 फरवरी 2022 को शुरू कंडक्ट किए गए थे। इंस्ट्रक्शन जो आपके स्क्रीन पे हैं, और फर्स्ट पार्ट में लोगों ने कमेंट किए हैं और कुछ न कुछ ये किया हुआ है, तो उन सभी को धन्यवाद देते हैं, जिनमें जितेंद्र कुमार, रविशंकर, श्रद्धा सिकंदर, नीलकंठ डोंगरे, विशाल वानखड़े, पवन कुमार सिंह, सूर्य कुमार गुप्ता, सुधीर निराला, सिद्धार्थ सिद्धार्थ कुमार, यस, उमेश जी हैं, मुकेश प्रसाद हैं, सीमा भारद्वाज हैं, बबलू कुमार हैं, त्रिंद या त्रिनाथ, वेलू गुला जो है उन सभी को धन्यवाद देते हैं, सुधीर जी को देते हैं। और कुछ लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलते हैं, जैसे नजरुल खान जो हैं वो आसनसोल में WLA के पद पर पदस्थापित हुए हैं और उन्होंने एक बेहतरीन सफलता प्राप्त की है। उसी तरह सुरेश जी हैं जो अहमदाबाद में भी ज्वाइन कर चुके हैं, महावीर जी हैं, ये अहमदाबाद डिवीजन में ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ लोग रतलाम में ज्वाइन करने वाले हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और कुछ करेक्शन है, इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है, तो इस इंस्ट्रक्शन देखने के बाद कुछ सुधार करते हैं, भूल सुधार करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में उस तरह की गलतियां होती हैं और वो गलतियां मुझसे भी हुई हैं। ये है, और कुछ क्वेश्चन हैं जिस पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 22 जो सुधीर जी ने पॉइंट आउट किया है, उसके हिसाब से रूल 311 ऑफ द सर्विस कंडक्ट रूल state that the every railway servant all time maintain absolute integrity is the right answer. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 पे चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पेंशन इज, जो करेक्ट आंसर है वो 10 ईयर्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे चलते हैं। व्हाट इज द लीव सैलरी पेड इन इंजर्ड ऑन ड्यूटी IOD cases when the employee is hospitalized for 175 days when the employee has no leave to his credit, full pay for the entire period। और इसके लिए जो आरबी नंबर आएगा वो है 64/2019। ठीक है, तो इसे याद रखने जैसा है, तो ये सही रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जिनको देखेंगे आगे की तरफ। कैलकुलेशन बेस्ड था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 40। ए person was appointed on CMR basis on 04 मतलब 4th January 1983 and has been regularized with the effect from 31st December 99। his he retired on 31st January 2022 was his net qualifying service। तो ये किस CMR बेसिस क्या होता है ये पहले क्लियर करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको TS कब मिला था ये जानना ज़रूरी है, उस हिसाब से ये होगा। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे विदाउट TS और TS के साथ, तो ये ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी कुछ नहीं इस विषय में करते हैं, कहीं से कुछ इनपुट्स आते हैं और इसे क्लियर होता है तो फिर किसी वीडियो में इसे करेंगे। तो एक बात और बताना चाहूँगा कि जो सुरेश जी अहमदाबाद से हैं, उन्होंने एक ये किया था और उन्होंने बताया था कि अगर कोई जैसे 110 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 तो ऐसे ही माइनस हो गए, और उसके बाद भी अगर 10 निकाल देते हैं तो हमारे पास 90 क्वेश्चन होते हैं जिनको अपनी पूरी क्षमता के साथ सॉल्व करेंगे तो क्वालिफाई करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो उस पर फोकस करेंगे। उन्होंने ये बताया कि वो इस तरह की वीडियो जो मेरे द्वारा दिए गए हैं यूट्यूब पे, उससे उन्होंने कुछ 1400 क्वेश्चन, उन्होंने 1450 क्वेश्चन फाइंड आउट किए जिसमें कैंडिडेट जो हैं वो गलतियां करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है इनपुट्स, तो आप भी इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं।
और एक और क्वेश्चन है जहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आई थिंक 50 है। इस क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे तो ये पाएंगे कि उनकी सर्विस जो है काफ़ी कम है, और आई थिंक जो कैलकुलेशन निकल के आया है वो 5 लाख 5 साल के आसपास कुछ बनेगा। ठीक है, उससे भी शायद कम बन जाए। तो ये कैलकुलेशन एक बार फिर से करेंगे कहीं पे और फिर देखेंगे, और उस वजह से इनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा नन ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। एक डेटा है जिसके आधार पे आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड एंड देन गॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एएसएम थ्रू जीडीसी ओवर मल्टीपल ईयर्स। तो ये डेटा आपकी स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इन विच ईयर इज द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड ओवर दिस दोज हु हैव ओवर दोज हु हैड अपीयर्ड। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा बी। ओके, 2021 आएगा। इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं। सही नहीं है। देखिए ये इस तरह कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, इस हिसाब से जो सबसे कम सिलेक्शन हुई है वो 2021 में हुई है 0.78। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 62 है, फॉर विच ईयर इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु वेयर सेलेक्टेड टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड द हाईएस्ट। तो उस हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, यही सही आंसर होगा। नहीं, यहाँ पे ये भी गड़बड़ होगा। तो ये आंसर बी होगा। बी क्यों होगा? क्योंकि 2019 में सबसे ज़्यादा लोग ये यहाँ पे हैं। ठीक है, इस हिसाब से जो अपीयर्ड और क्या आ गया, जो रेशियो है क्वालिफाइंग का वो यहाँ पे है। अपीयर हुए और क्वालिफाइंग जो किए वो यहाँ पे है। तो ये परसेंटेज यहाँ आपके लिए कैलकुलेट करके रखी गई है। फिर यहाँ पे है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड ओवर द गिवन पीरियड। तो जो सिलेक्शन का ये है इनको कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 इयर्स का डेटा है। तो वो डेटा आपको 7 पॉइंट सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, लिखा हुआ। ओके, 76.8 आएगा। ठीक है, ये आएगा जिस हिसाब से जो राउंड अप करेंगे तो 77 इज द राइट आंसर। सॉरी। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ये स्पेशली आपके लिए कैलकुलेट करके दिया गया है। और आगे भी इस तरह के क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकते हैं, तो मैथ के जो टॉपिक्स हैं उनको देखना उचित रहेगा। और मेरा एडवाइस है कि सीडीएस वगैरह के कहीं क्वेश्चन पेपर मिले तो आप उनको ज़रूर ही सॉल्व करें, देखें, लिख के रखें। रेलवे से रिलेटेड खासकर क्वेश्चन जो होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 पे चलते हैं, और 64 कहता है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एनपीए टू डॉक्टर्स। तो ये 20% है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये
25% है, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए आरबी नंबर 85/2000 नहीं, 85 नहीं होगा, आई थिंक 82 होना चाहिए। 82/2017 7 पे कमीशन के हिसाब से वो आया था। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 65। एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ द हेडक्वार्टर फॉर 28 days ट्रेनिंग इन ए मंथ विच हैज 31 days. हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस विल ही गेट इन द मंथ? तो वो 100% लेगा, क्योंकि अगर एक दिन भी अपने हेडक्वार्टर को टच करता है तो उसको 100% मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 66. What percentage of the running allowance is calculated for the bonus payment to running staff? तो मेरे ख्याल से 0 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे हैं 67 पे। A person with the basic pay of rupees 42,300 has retired from the ELS/LGS LGD. He shifted his residence from North Lalgunda to South Lalgunda. How much CTG is he eligible for? तो जो सही आंसर होगा वो 42,300 का 80% होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमने आगे चर्चा की है और आरबी नंबर बताया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68। मिनिमम पेंशन पेबल इन 7th CPC इज। तो मिनिमम जो था वो 9,000 था। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आर ग्रांटेड अंडर MSCP? तो MSCP के अंदर में 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलते हैं। What is the minimum qualifying service required for the issue of PRCP पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास? तो ये 20 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। द क्लासिफिकेशन एज कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? इट इज 130A। As per the Factory Act, staff canteen is to be provided if the number of employees engaged is more than 250. Is the right answer. Section 46 in the Factory Act 1948, the state government may make rules requiring that in any specific factory wherein more than 250 workers are ordinarily employed, a canteen is required. ठीक है, तो और जो इस कैंटीन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होगी वो एम्प्लॉयर की होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तो उनके लिए जो है वो प्रबोध है। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए प्रबोध इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ गलतियां होती हैं टाइपिंग के दौरान, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है। विच इज द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर क्लर्कल कैडर एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट?
जो फाइनल होता है वो प्राज्ञा होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रवीण? तो प्रवीण के पास करने पे आपको 1500 रुपीज लमसम अमाउंट अवार्ड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर ओबीसीज इन प्रमोशन? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, उनको प्रमोशन में रिजर्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, नील है। क्वेश्चन नंबर 77 what is the amount of death gratuity payable to the family of ex-employee who has less than 1 year qualifying service? तो इसको आप बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 2 times of the last basic pay, B 4 times of the last basic pay, C 10 lakhs and D 25 lakhs। क्वेश्चन नंबर 78 है विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट रूट किलोमीटर्स ऑफ रेलवे लाइन इन इंडिया? तो नो डाउट हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 9,000 से ज़्यादा किलोमीटर्स उनके पास है। महाराष्ट्र 5,000 से ज़्यादा है। गुजरात भी 5,200 के करीब है। बिहार जो है वो 3,700 के करीब है। तो रेलवे लाइन की लंबाई यही है। इसमें कुछ और भी याद करने जैसा है, जैसे कोंकण रेलवे की लंबाई जो है वो 756.25 किलोमीटर है। ठीक है, जिनमें महाराष्ट्र जो है वो 361 किलोमीटर है, कोंकण की बात कर रहा हूँ। और कोंकण रेलवे में ही जो है वो कर्नाटका के पास 239 किलोमीटर है, 239 किलोमीटर से। तो ये याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 पे आ गए हैं। व्हाट इज द करंट फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस FMA अलाउड पर मंथ? तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ है। ये हमने काफ़ी कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज इट मैंडेटरी टू ओपन ए टू ओपन ए बेबी केयर फैसिलिटी इन फैक्ट्रीज? तो हमने इसे भी बहुत बार सॉल्व किया है और ये है 30 वुमेन्स एम्प्लॉय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 80 को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फ्यूनरल एडवांस इन रेलवे? तो जो मैंने लास्ट पढ़ा था वो मेरे ख्याल से 15,000 है। तो इसको इसको हॉल्ट पे डालते हैं। आप लोग बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है विच काइंड ऑफ नोट इज एडिटेबल इन ई ऑफिस? तो येलो नोट जो होता है ना, उसको ये किया जाता है, इसे येलो बना देते हैं। ठीक है, येलो नोट उसको एडिट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 83 व्हाट आईडी इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट? इसे इसको 83 को देख सकते हैं। हाँ सॉरी, इसमें हम आ जाते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट। ओके, तो ऑप्शन ए है सर्कुलर्स एंड रिकॉर्ड्स, ओके, document and memos, okay, email and data held in the electronic form. So all of the above, I think, uh, in my opinion, is the right answer. ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरह का कहा गया है द इंफॉर्मेशन वुड मीन the information would mean anything which exists in any form with a public authority. The specific intents, records, document, memos, emails, opinions, advice, reports, samples, models are merely meant to illustrate the board scope, clearly file noting is opinion and hence covered in the
एम्बिट ऑफ द एक्ट। तो ये इसका ये है, तो इस हिसाब से ये सही है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है स्टैंडर्ड ड्यूटी आवर्स फॉर रनिंग स्टाफ इज। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है 104 आवर्स, बी 102 आवर्स, सी 72 आवर्स एंड डी इज 84 आवर्स। द राइट आंसर इज 104 आवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क इन केस ऑफ इंटेंसिव क्लासिफिकेशन। तो इंटेंसिव के लिए 3 आवर्स पर वीक है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं ना, ओके। और कंटिन्यूअस के लिए 6 आवर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और कंटिन्यूअस के लिए 6 आवर है, तो इस हिसाब से ये सही है। ठीक है, यहाँ पे वही है, ठीक है, 104 आवर्स है, उसके बाद सही है। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 86 है व्हाट इज द ओटीए पेड for staff for working beyond the rostered hours but well within the statutory limit during the averaging period। तो इसका जो है वो दुगने की दर से मिलता है, 2 टाइम्स पर ऑर्डिनरी रेट है वो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही आंसर होगा। उसमें क्या कहा गया है कि रोस्टर के घंटे से अधिक काम करने पर एक भत्ता सामान्य वेतन के 1.5 गुने की दर से मिलता है और कानूनी सीमा से अधिक काम करने पर सामान्यतः 2 गुने दर से मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 87 पाएंगे विच एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन अंडर द स्टाफ बेनिफिट फंड। तो ये सब है इसके अंदर, स्पोर्ट एक्टिविटीज है। ठीक है, तो ये सारे लोगों के लिए क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आएगा। होम्योपैथी, मेडिसिन, सब सब है उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेड टू ब्लाइंड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड रेलवे एम्प्लॉय। तो जो अपने पास रूल है 81/2017 उसके हिसाब से डबल है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, डबल द नॉर्मल रेट। उसके अंदर कुछ इस तरह से कहा गया है कि दृष्टि बधित, अस्थि विकलांग, बधिर और गूंगा श्रवण बधित रीढ़ की हड्डी में विकृत को सामान्य दर से दुगनी परिवहन भत्ता दिया जाना जारी रहेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन है, जो किसी भी स्थिति में 2,250 रुपया से कम नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 सुपरहिट क्वेश्चन है। मैं पहले भी बता रहा था कि आपको स्टार मार्क अपने क्वेश्चनों को करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन उसी में से है, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। फॉर मिस कैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन व्हाट इज द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड। तो ये आपका 45 डेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द डिफिनेशन ऑफ वेजेस गिवन अंडर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। ऑप्शन ए ग्रेजुटी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 a person X is transferred from HQ of Eastern Railway to the HQ of South Eastern Railway on administration ground. How many days of the joining time is eligible for? तो ये देखने वाली बात है कि साउथ
ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जो है वो भी कोलकाता में है, और साउथ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी गार्डन रीच कोलकाता है। तो उस हिसाब से म्युनिसिपल में एक ही है, तो फिर क्या उनको टाइम मतलब मिलेगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर और लेस जो है वो 10 डेज है। ठीक है, उनकी दूरी क्या है ये वहाँ पे काम करने वाले लोगों को पता होगा। तो जो कलकत्ता के लोग हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब दें। पर अगर मैं ऐसे ही आंसर देना चाहूँ तो मैं 10 डेज को ही आंसर बनाना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि एक ही डिवीज़न के अंदर जब होता है तो फिर उनको एक ही म्युनिसिपल एरिया होता है, तो एक दिन का मिलता है उनको। ठीक है, तो वो देखने जैसा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 92 है, ए पर्सन वाई इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम HQ ऑफ NFR नॉर्थ फ्रंट रेलवे टू द HQ ऑफ NWR ऑन ऑन रिक्वेस्ट, हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम ही इज एलिजिबल फॉर। तो जैसे कि मैंने बताया, तो आप झट से जो है ना वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढना चालू करेंगे। पर जैसे कि जनरली जो गलतियां होती हैं, जो आप लोगों द्वारा भी की जाती है, मेरे द्वारा भी की जाती है, वो यहाँ पे है कि भाई ऑन रिक्वेस्ट है। तो ऑन रिक्वेस्ट में जब भी है ना तो नो ज्वाइनिंग टाइम इज होगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि भले ही 1000-2000 किलोमीटर जो भी है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंसेस, बट अगर ऑन रिक्वेस्ट है तो ज्वाइनिंग टाइम उनको नहीं मिलेगा और सिटीजन भी नहीं मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 93 पे। ए पर्सन इज ट्रांसफर्ड टेम्पोरली फ्रॉम SC2 सिकंदराबाद टू GTL, जो भी स्टेशन कोड हो, हाउ मेनी डेज ऑफ द ज्वाइनिंग टाइम ही इज एलिजिबल फॉर। तो जब ट्रांसफ़र किया गया है तो उनको फिर वो 10 दिन का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यही सही रहेगा। हम्म, सॉरी, यहाँ भी एक कंडीशन को हम देखिए पढ़ने में मिसमैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी टेम्पोररी है। ठीक है, जब टेम्पोररी ट्रांसफ़र होता है तो भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा, और वो भी अगर 180 दिन के अंदर का किया जाता है तो। ठीक है, तो देखिए ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमको घुमा के रख डाला है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम अगर कवर नहीं करेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए पर्सन थ्रू देयर इंटायर सर्विस पीरियड इज। तो ये 5 ईयर्स है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर है 95, who is the competent authority to grant first chance to dependents apart from widow for appearing in the suitability test conducted for considering candidate for an appointment on compassionate ground? Option A DRM, B PCPO, C GM and D none of the above. तो हाँ, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है कि ये अपार्ट फ्रॉम है, यानी कि विधवा को छोड़ के। ठीक है, विडोज जो होती हैं उनको छोड़ के, तो विडोज को ही फोर्थ चांस मिलेगा, अदरवाइज जो है उनको थर्ड चांस GM दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक RB नंबर है जो मुझे ध्यान नहीं है, पर ये 2018 के आसपास का है। ठीक है, तो वो देखने जैसा रहेगा, उसके बाद ही बता सकते हैं। उसका नंबर मेरे ख्याल से है 81/2000, या 81/2018, यस, यही नंबर है। आप इसको देख सकते हैं RB नंबर को, और उसके अंदर लिखा है, इट इज फोर चांस ऑफ द widow and wife is required personal approval of the general manager. However, third chance of the ward or ward widow wife
ठीक है, तो ये है फोर्थ चांस जो है वो विडो और वाइफ को मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम समाप्त करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 96 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट कैन a candidate to be considered for an appointment on compassionate ground। तो यहाँ पे ऐसा है कि एक लिस्ट हुआ करता है जिसके तहत ये सारे होते हैं। तो उस हिसाब से एएसएम का एक पोस्ट होता है। यहाँ पे एएसएम नहीं दिया गया, स्टेशन मैनेजर ही डायरेक्ट लिखा है, जो इसको ले सकते हैं। ठीक है, ऑफिस क्लर्क वगैरह भी होते हैं, तो यहाँ पे ऑफिस सुपरिटेंडेंट को नहीं ले सकते, ये सब बड़े पोस्ट हैं। ठीक है, चलिए ये लिस्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑन कंपसनेट ग्राउंड टू द कैटेगरीज ऑफ स्टेशन मास्टर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेशन असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गार्ड, सीनियर क्लर्क, इंक्वायरी कम्युनिकेशन clerk. The minimum qualification of the university should be state upon the appointment are within the zone of powers। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए वेरी वेरी गुड, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को देते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट अपर एज रिलैक्सेशन for candidate who are being considered for an appointment on compassionate ground at the divisional level। ठीक है, तो अपर एज जो है वो फ्री रिलैक्स कर दिया गया है ऑन द मेरिट बेसिस। इस हिसाब से तो ऑप्शन हम ले सकते हैं डी को। ठीक है, जो फ्री है तो फिर उसके लिए किसी को पावर की जरूरत नहीं है। चलिए अभी आ गया है क्वेश्चन मैथ का। ये शॉपकीपर सेल्स candle in packets of 12 and candle stand in packet of 8। What is the least number of candles and candle stand someone should buy so that there will be one candle for each candle stand। तो ये कह रहा है कि एक पैकेट है कैंडल का जिसमें 12 होते हैं, और कैंडल स्टैंड भी है जिसमें उस पैकेट के अंदर जो है वो 8 होते हैं। तो ये दो अलग अलग पैकेट हैं, इनको कितने क्वांटिटी में लिया जाएगा कि दोनों के लिए, मतलब कैंडल के लिए कैंडल स्टैंड और कैंडल दोनों एक जैसे बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये एलसीएम का क्वेश्चन है। अगर आपने आरआरबी की तैयारी की है या फिर ऐसे भी पढ़ा हो, तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम जब लेंगे 12 और 8 का, तो आंसर आएगा आपको 24। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको अगर मैं समझा पाऊँ ये क्वेश्चन। देखिए अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, इस तरह लेंगे ना तो ये 2 से जाएगा, पहले आएगा 6, फिर 4, फिर इस तरह जाएगा, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 एंड 2, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 4, 12 2 जा 24, तो यहाँ पे ये 24 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम इसी तरह लेते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ अच्छी तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इशू है, तो देखते हैं निकट भविष्य में इस तरह के कुछ सिलेट वगैरह आते हैं या कुछ आता है तो फिर देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, यहाँ पे यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय हाउ मच शुड द कंजम्पशन इंक्रीज फॉर द टोटल एक्सपेंडिचर टू रिमेन द सेम। अगर चावल की जो प्राइस है अगर 10% बढ़ जाता है तो उसका कंजम्पशन कितना कम कर देना चाहिए कि अगर जो मैं खर्चा करता था उसी में वो काम चल जाए। सवाल का यही आंसर है। ठीक है, तो जब आप इसे बनाएंगे तो मैं आपको एक टिप्स देता हूँ। चलिए उस पेपर पे चलते हैं। वो कुछ इस तरह है, एक्स बाई 100, ऐसे ऐसे 100 माइनस एक्स इंटू 100।
अगर आप इसे बनाएंगे तो बना के देखते हैं कैसा आता है। 10% बढ़ता है तो ये 90% यहाँ पे हो जाएगा। 100 - 10 हो जाएगा तो ये 90 हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, अब इससे काट दिया, अब 100/9 हो गया। तो ठीक है, ये मैंने 9 कर लिया। फिर हमने यहाँ सॉल्व किया तो 9 1 जा 9, सॉरी ये हो जाएगा 10। 9 1 जा 9, फिर से 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, फिर ये 10 हो जाएगा और फिर 1 1 दो बार जाएंगे। 9 1 जा 9, फिर से एक बार 1 आएगा, फिर से एक करेंगे। तो दशमलव के बाद दो डिजिट लेते हैं, उस हिसाब से 11.11 होगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 100। द प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज्ड बाय 30% ड्यू टू this a family is using 8 liters less, so that the overall expenditure increased only by 10%. What is the original consumption? तो इस क्वेश्चन को भी वहां चलते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है, 100 नंबर है। ठीक है, द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज बाय 30% due to the to due to this family is using 8 liter less, so the overall expenditure increased by 10%। ठीक है, व्हाट इज द ओरिजिनल कंजप्शन? तो अब ओरिजिनल कंजप्शन को ढूंढना चालू करेंगे। तो 52 लीटर से स्टार्ट करते हैं। 52 लीटर से अगर मान लीजिए कि 52 लीटर्स को अगर मान लीजिए कि अगर 10 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये लीटर के हिसाब से हो जाता है, तो ये हो जाएंगे 520 रुपीज़। ठीक है, और अगर ओवरऑल 10% का ही इंक्रीज हो तो अगर 52 रुपीज़ यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है, जो यहाँ पे है, तो 500, ये हो जाएगा 72 रुपीज़। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन के इस पे चल जाते हैं। 52 लीटर से और अगर लेस करते हैं, 8 लीटर कम लेते हैं, तो फिर क्या असर पड़ेगा? इसमें से 8 लीटर कम करेंगे तो ये हो जाएगा 52, इधर हो गए 6, यानी कि 44 लीटर्स अगर लेना चालू करेंगे तो उसका क्या प्राइस होगा? तो ये 30% बढ़ा है, तो यानी कि अगर 10 रुपये का जो था वो ये 13 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 13 रुपये के हिसाब से इसका जो प्राइस होगा, और वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 4 2 12, 12 एंड 1 13। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 4 4। ठीक है, तो ये हो गए 2 3 4 7 एंड 5। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप कि मैं समझाने में सफल रहा हूँ। अगर नहीं समझा पाया हूँ तो आसपास के जो लोग हैं वो इसको बना के या कमेंट करके कह सकते हैं, क्योंकि रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे और हम ऑप्शन से इसको बनाया करते थे। ठीक है, इसका एक मेथड है, जो अगर रामानुज पांडे देख रहे हैं तो वो एक कमेंट करके इसे ये करेंगे। चलिए, इसके अलावा भी और कोई भी कमेंट करना चाहता है तो ज़रूर कमेंट करें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे और देखते हैं क्या है। तो जो आंसर है यहाँ पे वो यही है, 52 लीटर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101 है, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम एन implies वेज शुड नॉट एक्सीड, तो 50% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ कंडीशन है जहाँ 75% हो सकते हैं, जिसका जिक्र किसी वीडियो में मैंने किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 है, इन द फर्स्ट 10 overs of a cricket game the run rate was only 3.2. What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of
282। तो इसका सिंपल सा है कि अगर 10 ओवर में 3.2 का है, यानी कि इस हिसाब से 32 रन थे। ठीक है, 32 रन अभी तक बने थे 10 ओवर में। तो 40 ओवर में कितने रन बनने चाहिए, यानी कि 282 माइनस 32 करेंगे तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बनेंगे 250। 250 बनने चाहिए कितने में, 40 ओवर में। ठीक है, तो आप इनको डिवाइड कर लीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आना चाहिए 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 24, 1 10 2। ओके, तो इस हिसाब से जो आएगा 6.2 आता है। उस हिसाब से अगर देखेंगे तो अपना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखिए, नहीं समझ में आए तो आप ज़रूर आर एस अग्रवाल को देखें। आर एस अग्रवाल एक बुक है जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। विच ऑफ द जोनल रेलवे हेडक्वार्टर एंड द सिटी कॉम्बिनेशन इन कैरेक्टर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, नहीं सॉरी, साउथ सेंट्रल, यहाँ SECR होना चाहिए, यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो बिलासपुर में है, ये पहला ही गलत है आपका। ठीक है, फिर भी आगे देख लेते हैं। NWR नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है, सही है। ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में है, ये भी सही है। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, ये भी सही है। यही गलत है, इसका बिलासपुर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 है। ए ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार, बोथ स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए at the same time and reach point B 25 kilometers away from A at the same time. On way, on the way, however, the train lost about 12.5 minutes while stopping at the station. The speed of the car is 120 kilometers per hour. ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 105 देखते हैं। DRDO recently test fired a naval variant of BrahMos supersonic cruise missile, which destroyer ship was used for testing the missile is INS Visakhapatnam. Visakhapatnam, sorry, INS Visakhapatnam is the right answer. चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है और इसे देख के समझना जरूरी है। Pointing a photograph, the man said, "The lady in the photograph is my nephew's maternal grandmother," यानी कि नानी। How is the lady in the photograph related to the man's sister who has no sister? ठीक है, आप ऐसा खुद को समझें कि आपकी एक ही बहन है और उसकी कोई बहन नहीं है। ठीक है, तो उसका बच्चे के लिए जो नानी होगी वो कौन होगी, तो वो आपकी मदर होंगी, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है, यही यहाँ पे करना चाह रहा है। द लेडी इन द ग्रांड मदर, ठीक है, जो है ऑफ द मैन सिस्टर्स सन, या जो भी है, ऑफ द मदर्स। तो यहाँ पे जो ये है वो यही करना चाहता है। ये UPPSC या कहीं पे क्वेश्चन आया हुआ था या CDS वगैरह में, तो आप उनको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और दिया गया है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे ये कुछ 8-10 क्वेश्चन है यहाँ पे इस mastguru.com पे, मेन पॉइंटिंग से रिलेटेड। तो आप वहाँ जाके उनको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया किया है आपके लिए प्रीति विश्वकर्मा ने ये पॉइंट आउट किया हुआ है, जो मेरी धर्मपत्नी जी हैं, तो उन्होंने ये किया हुआ है, काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा से इसे हैंडल किया है। काफ़ी डिमांड थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है। चलिए उनको हम धन्यवाद देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर है 107। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द पेंसिल, तो ग्रेफाइट किया जाता है, ये सही आंसर है इसका। और
द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जिनेवा, ये भी सही है, ठीक है। द हेग में इंटरनेशनल कोड है। पेरिस में काफ़ी कुछ है, यूनेस्को से लेके काफ़ी कुछ है वहाँ पे, तो वो देखने जैसा है, ठीक है। यूनेस्को भी है और वहाँ पे WHO भी है, ठीक है। नाटो की मिलिट्री जो है वो अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना चाहिए। एक मिलिट्री अलायंस जो है वो 1949 में बना था और इसके हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की राजधानी है, 30 सदस्य हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी जो करंटली चल रहा है यूक्रेन विवाद, उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 109 पे आ गए हैं, एकदम एट द एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 आ गए हैं, सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। द हेडक्वार्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज लोकेटेड एट द हाइस्ट एलिवेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल, तो यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये 671 करीब है, 671, ये CDS का एग्जामिनेशन हुआ था, उसके अंदर ये पूछा गया था। तो यही डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, तो ये इसे आप 5 स्टार मान के चले। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, कभी भी कहीं भी आ सकता है, ठीक है। भले ही बाकी ऑप्शन आपको चेंज मिले, पर ये आंसर ही रहेगा, इससे ज़्यादा कोई और नहीं है। 300 कुछ पे जो है वो हाजीपुर वगैरह है, और भी हैं इधर, साउथ सेंट्रल रेलवे भी 200 कुछ पे है, तो यही लेवल है सी लेवल, ठीक है, एवरेज। तो हाईएस्ट लेवल वही है 671 जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है। तो आपने इस वीडियो को देखा, काफ़ी आपको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि आपने इस वीडियो को देखा, इस अंत तक बने रहे, और मैं आपकी सफलता की सुखद जल्द से जल्द आपको कामयाबी हाथ लगे, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और लोग इसी तरह मेहनत करते रहें, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें, ठीक है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और शेयर करते रहें इस तरह की चीज़ें, लोगों को सफलता हाथ लगनी चाहिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, और ब्लॉग पे भी इस पेपर को डालने का प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।